हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच में द कंजंक्शंस का स्टडी करेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच में द कंजंक्शंस का स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि कंजंक्शन किसे कहा जाता है। तो समझिए, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड that joins together words or sentences। देखिए, a conjunction is a word that joins, देखिए, a conjunction is a word that joins together words or sentences, words or sentences। तो इस तरह से है, आपने डेफिनेशन देख लिया। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। क्लियर? चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ही वेंट टू दिल्ली एंड सॉ द रेड फोर्ट। जैसे ही वेंट टू दिल्ली एंड सॉ द, बस देखिए, ही वेंट टू दिल्ली एंड सॉ द रेड फोर्ट। यहाँ पर जो है यह कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। क्लियर? तो कंजंक्शन किससे करते हैं, यह समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। जैसे वर्क हार्ड इफ यू want to get good marks। बस हो गया। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स। देखिए यहाँ पर यह कंजंक्शन लग गया। तो कंजंक्शन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, मतलब कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं समानुपाती संयोजक।
समान पदीय संयोजन। चलिए दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कंजंक्शंस होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। चलिए अब इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हमने बताया कि समानुपाती संयोजक कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वह कंजंक्शंस होता है जिसके द्वारा समान पद वाले वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। क्लियर? फिर से सुनिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या आप ऐसे कहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वे कंजंक्शंस होते हैं जिनके द्वारा समान पद वाले वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वे कंजंक्शंस होते हैं जिनके द्वारा समान पद वाले, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देखिए वे कंजंक्शंस होते हैं जिनके द्वारा समान पद वाले वाक्य, समान पद वाले वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जिनके द्वारा समान पद वाले वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं। क्लियर? और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें मैं पहला आपको बताता हूँ। पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस मीन्स योग सूचक संयोजक। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव संयोजक, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से योग सूचक, योग सूचक संयोजक। योग सूचक संयोजक किसे कहते हैं? योग सूचक संयोजक क्या होता है, यानी क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमें यह जानना है। तो समझिए कि इन कंजंक्शंस के द्वारा साधारणतः एक कथन को दूसरे से जोड़ा जाता है। क्लियर? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन प्लीज समझिए। इन कंजंक्शंस के द्वारा साधारणतः एक कथन, एक स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ा जाता है। देखिए, इसके द्वारा एक कथन को दूसरे से जोड़ा जाता है, बस। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल। जैसे सी केम एंड सी रेड हर बुक। सी केम एंड सी रेड हर बुक। हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए यहां पर एंड है। एंड जो है यह क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूं। हरी एज वेल एज हिज सिस्टर केम हियर। हरी एज वेल एज हिज सिस्टर केम हियर। देखिए यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है वह एज वेल एज है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से संयोग सूचक, योग सूचक संयोजक। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से मीन्स योग सूचक संयोजक। क्लियर? ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से कौन कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से कौन कौन से होते हैं आप ये जान लीजिए। देखिए ए मुख्य रूप से, यानी जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है ये मुख्य रूप से, ये आप ऐसे लिखिए मुख्य क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। मुख्य क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या क्या है? एंड, बोथ, एज वेल एज। ठीक है, एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो हैं। देखिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस मुख्य रूप से एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो हैं। मुख्य रूप से एक कंजंक्शंस होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पहला आपने देख लिया क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। मैं आपको नेक्स्ट बताने चल रहा हूं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। दूसरा है
अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, इसको ऊपर से बताते हैं, हटेगा नहीं यहाँ पे। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस को चयन अथवा विकल्प सूचक। देखिए, चयन अथवा विकल्प सूचक संयोजक, ये क्या होते हैं, इसे जानते हैं। मतलब ये वे संयोजक होते हैं जो दो विकल्पों में से किसी एक की चॉइस के लिए प्रयोग होते हैं। क्लियर? ये संयोजक दो विकल्पों में से किसी एक की चॉइस करते हैं। तो ये संयोजक दो विकल्पों में से किसी एक की चॉइस करते हैं। क्लियर? चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर। क्लियर? नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर। ही nor his brother went there। देखिए, नाइदर नॉर, यह चेंज अल्टरनेटिव के लिए, विकल्प के लिए प्रयोग किया गया है, नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे रन क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर? रन क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन। और यू विल मिस द ट्रेन। बन गया। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस समझ लिया आपने, एग्जाम्पल देखा। लेकिन ये मुख्य कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे इसमें मुख्य कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर और या अदरवाइज होते हैं। तो मुख्य अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, मुख्य अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, मुख्य अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर। देखिए, मुख्य अल्टरनेटिव कंजंक्शन से आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज हैं। बस मुख्य अल्टरनेटिव कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज हैं। तो आपने देखा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट मैं आपको बताने चल रहा हूं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अगला है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ये क्या होते हैं? विरोध सूचक
संयोजक। देखिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस को हिंदी में कहते हैं विरोध सूचक संयोजक। विरोध सूचक संयोजक किसे कहते हैं? जो संयोजक दो कथनों, जो कंजंक्शन से दो कथनों में विरोध प्रकट करे। क्लियर? जो कंजंक्शन से दो कथनों में विरोध प्रकट करे उन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो लिखिए जो कंजंक्शंस दो कथनों में विरोध प्रकट करे उसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। जो कंजंक्शन से दो कथनों में विरोध प्रकट करे उसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। क्लियर? एडवर्सेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे ही केम टू माई हाउस बट ही रिमेन्ड साइलेंट। He came to my house, but he remained silent. बस हो गया। He came to my house, but he remained silent. देखिए विरोधी बातें दिखाई जा रही हैं, इसीलिए इसे हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे सी इज पुअर एट सी इज हैप्पी। एट सी इज हैप्पी। देखिए यहां पर भी एट का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा एडवर्सेटिव कंजंक्शन से विरोध सूचक संयोजक। मुख्य एडवर्सेटिव कंजंक्शंस देखिए मुख्य एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। देखिए मुख्य एडवर्सेटिव कंजंक्शंस क्या है? मुख्य एडवर्सेटिव कंजंक्शन से आपके बट एट स्टिल नेवरदलेस। बट एट स्टिल नेवरदलेस ए मुख्य एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। देखिए बट एट स्टिल नेवरदलेस हैं। बस मुख्य एडवर्सेटिव कंजंक्शंस बट एट स्टिल नेवरदलेस हैं। ये मुख्य रूप से आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन हैं। तो इस तरह से आपने अल्टरनेटिव कंजंक्शन देखा, आपने एडवर्सेटिव कंजंक्शन देखा। चलिए अब मैं आपको इसमें बताने चल रहा हूं इलेक्टिव कंजंक्शंस। इलेक्टिव कंजंक्शंस क्या होते हैं इसे देखिए। इलेक्टिव कंजंक्शंस आगे आपको जानना है इलेक्टिव कंजंक्शंस क्या होते हैं।
फोर्थ, इलेक्ट्रिक कंजंक्शन। इलेक्ट्रिक कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं परिणाम सूचक संयोजक। परिणाम सूचक संयोजक। क्लियर? तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कंजंक्शन से क्या हो सकते हैं। क्लियर? तो एक कंजंक्शन से एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को परिणाम निकालने में मदद करते हैं। एक कंजंक्शन से एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम निकालते हैं। चल ठीक है। एक कंजंक्शन से एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट का परिणाम निकालते हैं। क्लियर? चलिए सेंटेंस के माध्यम से आप इसे समझिए। जैसे he did not work hard so he failed। जैसे he did not work hard so he failed। He did not work hard so he failed। Next, I do not go to school for I have no uniform। Clear? I do not go to school for I have no uniform। देखिए, I have not go to school, I do not go to school for I have no uniform। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे he had no money so he left his studies। He had no money so he left his studies। देखिए, so he left his studies। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had no money so he left his study। यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ, यहाँ पे एक कंजंक्शंस लगे हुए हैं। चलिए, they study in America therefore they are intelligent। They study in America therefore they are intelligent। They study in America therefore they are intelligent। क्लियर? तो इस तरह से है, आपके समझ में आ गया होगा। इसमें मुख्य कंजंक्शंस क्या है, यानी मुख्य इलेक्टिव कंजंक्शंस क्या है, हमें यह जानना है। मुख्य इलेक्टिव कंजंक्शंस से शो, फॉर, देयरफॉर है।
मुख्य इलेटिव कंजंक्शंस कौन, शो, फॉर, देयरफॉर हैं, ये मुख्य इलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो इस तरह से जो है आपको एक कंजंक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ओके।